जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज है 8 मार्च 2026, दिन है रविवार और आज सुबह 10 बजे से शुरू हुआ एचपी इंटरनेशनल स्कूल में एंट्रेंस एग्जाम 2026 का। इसमें कई जगह से यहाँ पेरेंट्स आए अपने बच्चे का एंट्रेंस दिलाने। तो देखिए क्या कुछ खास हो रहा है एचपी इंटरनेशनल स्कूल में एंट्रेंस एग्जाम 2026 में। जब हम यहाँ पहुँचे और हमने देखा एंट्रेंस एग्जाम 2026 के बारे में, हमें बहुत लगा खास। कारण था इसका क्योंकि सीबीटी टेस्ट लिया जा रहा था। जो बच्चे एंट्रेंस देने आए थे उनका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा था और एक नई चीज़ जानकर मुझे तो बहुत आश्चर्य हुआ। आपको भी बताते हैं, जब सीबीटी टेस्ट होता है तो और स्कूल वाले क्या करते हैं भाई, कहीं से कोई सॉफ्टवेयर खरीदते हैं जिस पर वो लोग एग्जाम कराते हैं। लेकिन जो हमें जानकर आश्चर्य हुआ वो आपको भी जानना चाहिए, वो था यहाँ के कंप्यूटर टीचर और यहाँ के छात्रों ने मिलकर बनाया एक ऐसा सिस्टम जिस पर बच्चे आज एंट्रेंस एग्जाम 2026 दे रहे हैं, जो कि है सीबीटी टेस्ट के रूप में। देखिए हमारे साथ। एंट्रेंस एग्जाम 2026 में जो पेरेंट्स पहुंचे उनसे जानने का प्रयास रहेगा वो क्या सोचते हैं स्कूल के बारे में, क्या कुछ खास देखा उन्होंने और उन्होंने एचपी इंटरनेशनल स्कूल को क्यों चूज़ किया अपने बच्चे के लिए। ये बेबाक सवाल रहने वाले हैं हमारे। तो देखिए क्या कुछ खास कह रहे हैं एचपी इंटरनेशनल स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम 2026 में पहुंचे पेरेंट्स। दोस्तों पहले तो परिचय जानना चाहूँगा आपका। मैं नीतू त्रिवेदी हूँ और सीतापुर से बिलोंग करती हूँ और यहाँ पर भी नई नई शिफ्ट हुई है, साल भर हुआ है। जी, आप मैम कहीं जॉब करती हैं? नो, मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं। जी। वो पीसीएफ में हैं, जॉब करते हैं। तो उनका ट्रांसफर यहाँ हुआ तो आप भी आ गए। जी जी जी। तो आपने एचपी इंटरनेशनल स्कूल को चुना, कोई खास वजह इसकी? पहले तो मेरी वो नहीं हुई, मैंने सोचा बहुत हाई फाई स्कूल है और शायद नहीं, लेकिन फिर मैंने फ़ोन पे पता किया तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और इसका चार्जेस भी कम ही है और स्कूलों की अपेक्षा। जैसे डीपीएस स्कूल। अरे नहीं मैम, किसी स्कूल का नाम मत लीजिए। जी ओके। तो मैंने अदर स्कूलों में देखा तो वहाँ पर तो चार्जेस बहुत ही ज़्यादा हैं और यहाँ उसकी अपेक्षा कम ही है। तो इसलिए मैंने यहीं पर डिसीजन लिया कि यहीं पर लिया जाए। अच्छा, आपने आज विजिट भी की होगी, आपको क्या चीज़ ऐसी अच्छी लगी जो हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करना चाहें? यहाँ पर मुझे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्किल है कि कहीं भी कुछ भी सीख सकते हैं बच्चे, किसी भी लाइन में जा सकते हैं। डांस है, म्यूज़िक है, खेलकूद है, बॉक्सिंग है। मेरी बच्ची तो हर चीज़ में इंटरेस्टेड रहती है, तो हर चीज़ में तो मैंने भी इंटरेस्ट लिया और बहुत मुझे मज़ा भी आया। तो मुझे बहुत। अब भाई एक मैं अगर आपसे कहूँ, एक माँ बाप के लिए भाई ये चाहता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो सब चीज़ मिले, तो आप यहाँ देखते हैं वो सारी चीज़ें हैं भाई, जो हमारे साथ कुछ कमियाँ रह गई वो हमारे बच्चों के साथ ना रह जाए। बिल्कुल बिल्कुल, पेरेंट्स की तो यही इच्छा होती है। इसीलिए पहले मैंने हिंदी मीडियम में कोई नॉलेज नहीं थी, मालूम भी नहीं था और अप्रैल में ही आए थे तो डिसीजन लेने में भी दिक्कत थी। लेकिन जब मुझे यहाँ का पता चला मैं तो बहुत ही खुश हूँ। मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाए, इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। अच्छा मैम, आपने हमारे वीडियो देखे हैं सत्य में भारत न्यूज़ के? हम भी काफ़ी करते रहते हैं। जी जी जी, देखें। हाँ, बहुत ही अच्छा लगा। तो मैम आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत आभार आपका। आपका भी धन्यवाद। हमारे साथ एचपी इंटरनेशनल स्कूल से कुछ पेरेंट्स हमें मिले जो अपने बच्चे का एडमिशन कराने आए हैं। तो सबसे पहले लेते हैं परिचय। तो भैया आपका परिचय? मेरा नाम सर मोहम्मद रेहान जी है। आपका भैया? मोहम्मद असलम। आपका? मोहम्मद जाने आलम। आप लोग कहाँ बदायूं के रहने वाले हैं? बदायूं बाहर से? हम लोग दातागंज से आए हुए हैं। अच्छा, और आप? दातागंज बराबर में कस्बा ग्राम भटौली। आप? दातागंज। खास दातागंज से। तो ये दातागंज से लोग आए, आज एंट्रेंस एग्जाम है, आप अपने बच्चे को एंट्रेंस में बैठाने आए एचपी इंटरनेशनल स्कूल के?
जी जी, हम भतीजे को लेके आए हैं और एक भतीजी ऑलरेडी पहले से यहाँ 12th में पढ़ रही है। अच्छा आप बेटे को लेके आए हैं। अच्छा, आप अपने बेटे का एडमिशन कराने आए और आप भतीजा है मेरा। आपका भतीजा है। जैसे मैं आपसे पूछूं, आपने एचपी इंटरनेशनल स्कूल पर भरोसा दिखाया, इसकी कोई खास वजह रही? देखो पहले से ही बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं जी। हमारे, और ऑलरेडी पहले से यहाँ का डिसिप्लिन सारा बहुत बेहतर चल रहा है जी जी। और सारे ट्विटर सारा स्टाफ बहुत अच्छा है। अच्छा, सहयोग ये तो आपने सोचा भैया और दूसरे बच्चे का? एडमिशन करा दिया है। जी जी। जहाँ पहले से बेहतर होता है तो वहाँ जाना भी चाहिए। अच्छा, आपसे मैं पूछूं, आपका पहला बच्चा अभी एचपी इंटरनेशनल स्कूल में आ रहा है या आपके भी कोई ना कोई रिलेटिव का बच्चा पढ़ रहा है यहाँ पे पहले? बच्चे पढ़ रहे हैं, सब हमारे परिवार के ही हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं ये। आपके परिवार के? जी, तो इसी कारण आपने भी एचपी इंटरनेशनल इसलिए कराया। इसीलिए कराया। जैसे कोई सुझाव रहेगा आपका कि कोई सुझाव देना चाहे ये चीज़ और करी जाए, क्योंकि आप वो पहले से जानते हैं एचपी इंटरनेशनल स्कूल, ऐसा क्या देखते हैं आप, क्या चीज़ और अच्छी करें तो और बेटर होगा? बढ़िया है तो, पढ़ाई अच्छी है इसकी, तो इसलिए बच्चे हमारे घर के होशियार हैं, बढ़िया हैं बच्चे। अच्छा। हाँ, इसलिए मैंने लिया कि यहीं पढ़ाना सही है। चलिए, तो कोई सुझाव नहीं है भाई, इन्हें हर एक चीज़ अच्छी लगती है। आपको क्या चीज़ खास लगती है एचपी इंटरनेशनल स्कूल में? एचपी स्कूल में हर चीज़ की सुविधाएं बढ़िया है। यहाँ पर जो टीचर लोग हैं और जो सभी लोग हैं, इनका सबका टाइम टेबल और सब कुछ बढ़िया है, और फिर सब जो भी अनुशासन में रखते हैं बच्चों के लिए, वो सब बढ़िया चीज़ें हैं यहाँ पर। जी, आप क्या कह रहे थे? यहाँ अच्छे लोकेशन में बना हुआ है, यहाँ का साफ सुथरा माहौल है, पॉल्यूशन वगैरह नहीं है, बच्चों को बेहतर सुविधा है यहाँ सिटी से या बाहर है, इसलिए ज़्यादा कोऑपरेट है। थैंक यू, आपने हमें समय दिया। एचपी इंटरनेशनल स्कूल से एक और पेरेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं। ये अपने बच्चे को एंट्रेंस एग्जाम में बैठाने आई हैं। इनका बच्चा एंट्रेंस दे रहा है अभी, तो जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले लेते हैं परिचय। तो मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम समीक्षा सिंह है। अब मैं बदायूं से, बदायूं बाहर? वैसे तो मैं बदायूं के बाहर से हूँ, लेकिन अभी मेरी पोस्टिंग बदायूं में है। अच्छा, अभी बदायूं में ही स्टे कर रही हूँ। अच्छा, तो मैं अगर आपसे जानना चाहूँ, आपने एचपी इंटरनेशनल स्कूल को चुना अपने बच्चे के लिए, क्या देखा था आपने खास? एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैकल्टी भी अच्छी है। मेरा एक बेटा ऑलरेडी यहीं पे पढ़ रहा है, कौन से क्लास में मैम? वो 2nd क्लास में है, अच्छा। अग्नि सेक्शन में। और अभी जो जिसका करवा रही हैं वो कौन से क्लास में आप एडमिशन करा रहे हैं? उसके लिए तो अभी एनसी के लिए एंट्रेंस देने आया है। अच्छा। तो उसका क्या पता, बहुत छोटा है, जो ये छोटे बच्चे होते हैं मोस्टली। लेकिन आपने अभी तक क्या देखा अपने बच्चे में, क्या बदलाव देखे अभी तक? जब पढ़ रहा है तो आपने कुछ तो देखा होगा, वो जानना चाहूँगा हमारे दर्शकों के लिए। जो फैकल्टी है, टीचर्स हैं, सपोर्टिंग है। जैसे मेरा बच्चा है, स्पीड काफ़ी कम रहती है, तो ऑब्वियसली मुझे इन्फॉर्म करते रहते हैं टाइम टू टाइम। अगर कभी कांटेक्ट भी करना चाहो, आराम से बात हो जाती है। चीज़ें थोड़ी सिंप्लीफाइड करके उसे एक्सप्लेन की जाती हैं। जैसे एग्जाम टाइम में अगर उसका रह भी जा रहा है एग्जाम, तो उसे उस हिसाब से मोटिवेट किया जाता है। सिर्फ आंसर्स लिखो, पूरा स्टेटमेंट मत लिखो, तो वो चीज़ें अच्छी लगी। जैसे कोई सुझाव अगर देना हो हमारी चैनल को, क्योंकि भाई डायरेक्टर सर भी देखेंगे, तो आप क्या ऐसा सुझाव देंगे कि अगर ये कर दिया जाए तो और ब्लास्ट हो सकता है, कुछ और अच्छा हो सकता है? जो मैं चाह रही थी कि जैसे अब ये सीबीएसई एग्जाम की वजह से काफ़ी डिले हो जा रहे हैं, एग्जाम्स के बीच में भी बहुत सारा स्पेस मिल रहा है बच्चों को, और टाइम भी काफ़ी टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाता है। तो इस टाइम में अगर कोई छोटी मोटी स्पोर्ट्स एक्टिविटी इवनिंग टाइम में या इवनिंग क्लासेस टाइप अगर कुछ इंट्रोड्यूस किया जा सके, तो आई थिंक वो बेटर होगा कि इतना गैप नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं खुद टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, ये टाइम जो होता है ना काफ़ी ऑक्यूपाइड है, मैं भी अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रही हूँ। तो मैं चाहूँगी भले उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा फीसेज हों, लेकिन शाम के टाइम में इवनिंग क्लासेस जैसा कुछ होना चाहिए। अच्छा, एक्स्ट्रा आपका ओवर हो जा रहा है, 2 बजे तक एग्जाम ओवर है, स्कूल ऑलमोस्ट फ्री हो जाता है, तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ग्राउंड्स हैं, हमारे पास अदर फैसिलिटीज है। अच्छा, आप डे बोर्डिंग की बात कर रही हैं शायद? नो, नॉट डे बोर्डिंग नहीं, मींस इवनिंग क्लासेस, मतलब कुछ कहना चाहिए जैसे स्विमिंग क्लास है या फिर जैसे कोई स्पोर्ट्स है, तो वो अलग से बच्चों के लिए इस टाइम में इवनिंग टाइम में अरेंज किया जाए। वैसे ये सुझाव बहुत अच्छा है। मैंने भी कई बार प्रिंसिपल सर से कहा, क्योंकि बहुत वेल मेंटेन इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ का, उसका यूज किया जाए, बच्चों को मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन ये एक्टिविटीज भी हैं, तो एकेडमिक के साथ साथ आप स्पेसिफिक टाइम दे सकते हो, थोड़ा बहुत निकाल सकते हो, थोड़ा बहुत ही मैनेज होगा। लेकिन इस समय चूंकि ये 2 महीने का टाइम बच्चे के लिए फ्री होता है ऑलमोस्ट, क्योंकि हमारे 17 फरवरी के आसपास बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो गए थे, तो ये फरवरी का प्लस मार्च का। टीचर्स इंगेज्ड है आई नो, लेकिन अगर हम कोई स्पोर्ट्स टीचर है, वो ऑलमोस्ट किसी वैल्यूएशन वगैरह में इतने नहीं गए हुए होते, इतने इंगेज्ड नहीं होंगे, उनके साथ अगर आप कोई एक्टिविटी स्टार्ट कर सकें, जो बच्चा ज्वाइन करना चाहे वो ज्वाइन करे, अब वो उसके लिए मतलब कहीं ना कहीं बच्चा ऑक्यूपाइड हो, एक्स्ट्रा क्लासेस और एक उसके स्किल भी डेवलप हो रही है, तो ऑब्वियसली मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू मैम, आपने इतना समय दिया। हमारे साथ एचपी इंटरनेशनल स्कूल से कुछ पेरेंट्स और जुड़ चुके हैं, तो सबसे पहले लेते हैं इंट्रोडक्शन। तो भैया, आपका परिचय? हाँ जी सर, मेरा नाम नरेंद्र सिंह है, ग्राम कुराऊ से आया हुआ। अच्छा, कुराऊ से हैं आप। और सर, मैम आप? म्याऊ से। आपका नाम? प्रियंका देवी। और मैम सर, आप? डॉक्टर राजीव कुमार। अभी म्याऊ से हैं। जी। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, आपने अपने बच्चे के लिए एचपी इंटरनेशनल स्कूल ही क्यों चुना?
उच्च शिक्षा के लिए चुना, जिससे बढ़िया शिक्षा स्तर हो सके बच्चे का। अच्छा, जैसे कोई और भी बच्चा पढ़ रहा था उसे देखा आपने? बच्चे थे हमारे परिवार से, 2 बच्चे थे जो कि NIT में यहाँ से चूज किए गए हैं। अच्छा। एक NIT प्रयागराज, एक NIT श्रीनगर चूज किए गए हैं, इसीलिए मैंने अपने बच्चे को स्कूल चुना है। अच्छा, तो आपका बच्चा अभी एंट्रेंस दे रहा है या? बच्चा अभी एंट्रेंस दे रहा है। जी जी, कौन से क्लास के लिए? क्लास 11th के लिए। क्लास 11th के लिए। जैसे आपको क्या चीज़ यहाँ ऐसी चीज़ लगी, जैसे आपने बताया नीट में तो क्वालिफाई हुए थे बच्चे, इसके बाद आपने HP इंटरनेशनल स्कूल को चुना। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, आप क्या ऐसी खासियत और देखते हैं HP इंटरनेशनल स्कूल के बारे में, तो क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को? मैं सर ये चाहता हूँ, जैसे मेरे भतीजे, परिवारी भतीजे जो NIT में निकले हैं, उसी तरीके से मेरा बच्चा भी NIT या नीट क्वालिफाई या जो भी उच्च परीक्षाएं हैं उनमें क्वालिफाई करें। जी जी। आप अभी मैंने बढ़िया स्कूल चुना है। जी, अगर आपने अभी विजिट भी करी तो आपको विजिट में ऐसी क्या चीज़ अच्छी लगी? विजिट में सर सारी फैकल्टी अच्छी है, सारी व्यवस्थाएं बढ़िया हैं और काफ़ी लैबें हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो और रोबोटिक लैब। जी, काफ़ी अत्यंत बढ़िया लैब है। हमारे साथ मैम है, तो मैम आपसे जानना चाहूँगा, आपने अपने बच्चे के लिए HP इंटरनेशनल स्कूल क्यों चुना? मेरा पहला बच्चा पहले से ही पढ़ रहा था, 2-3 साल पहले से। तो मुझे एजुकेशन यहाँ की बहुत अच्छी लगी, शिक्षा, और बाकी को मैं आगे 2 बच्चियों को और पढ़ाना चाहती हूँ। अच्छा, यही HP हाँ इंटरनेशनल? जी जी, मुझे बहुत खुश हूँ मैं बच्चे से, पढ़ाई से बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। बाकी के खेल कूद सारी चीज़ कराई जाती है यहाँ पर। बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा प्रश्न रहेगा, कोई सलाह हो तो क्या सलाह देंगे HP इंटरनेशनल स्कूल को कि ये एडवाइस और की जाए तो और बेहतर हो सकता है? जैसे मेरा बेटा जैसे पहले से इसमें स्टडी में है। हाँ, 3 साल पहले से चल रहा है। अभी तक बच्चियों को पहले मैंने एडिशनल आप लोग पढ़ते थे, तो बच्चों पे इतना ज़्यादा बोलने का और वैसा भी शिक्षा का अभाव थोड़ा सा बहुत कम था। तो जब बच्चे से जब मैं बात करता था, तो जब मैं जगता था तब वो पढ़ता ही मिलता था, तो बहुत अच्छा। पहले फ्लोरेंस में था, फ्लोरेंस में इतना नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मैं किसी स्कूल का नाम नहीं लेना चाहूँगा। जी जी जी। हाँ, जैसे बाकी का, इसलिए बच्चों की शिक्षा देख करके तब मेरी बेटियों का एडमिशन अभी इसमें आपने यहाँ। जी जी जी, बहुत अच्छी एजुकेशन है। सभी लोग इसी में हो रहा है। हाँ, इसी में हो रहा है। मैं तो तीनों बच्चों को करा रही हूँ, इसी में एडमिशन है। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहूँगा हमारे दर्शकों। ब्रजेश गुप्ता है, मैं रेगालिया गार्डन बदायूं से हूँ। जी, आपका जो आवास है वो रेगालिया गार्डन में है। जी। आपका बच्चे को आप एंट्रेंस दिला रहे हैं HP इंटरनेशनल स्कूल में, क्या चीज़ आपने ऐसी देखी जो आपको अच्छी लगी? इस स्कूल में फैसिलिटी अच्छी है और सेपरेट भी है। 12 करने के बाद कहीं जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। जी जी। कि हमारा बच्चा इसी में पढ़ता रहेगा। जी। पहले हमारे बच्चे 2 बच्चे हैं, एक 7th में और एक जो है उसमें 1st में है। जी। तो मैं BRB में स्कूल में अदर स्कूल में पढ़ता था, तो अब मैं यहाँ, और फिर हमारा करीब में भी है। जी जी। मतलब होम, तो इसलिए मैं अपने बच्चों को HP इंटरनेशनल। अच्छा, कोई सलाह रहेगी आपकी, आपने कोई विजिट भी किया है, कोई सलाह आपकी हो तो क्या दें? अच्छा है, सेपरेट है और सबसे बड़ी बात एजुकेशन अच्छी है, बोलने का मतलब तरीका और मतलब सारी चीज़ें बढ़िया लगी HP में। जी, धन्यवाद सर, आपने समय दिया।